मित्रों, सुसंगठन की अनिवार्यता। पुस्तक संगठन की रीत नीति, सृजन सैनिकों सृजन शिल्पियों के संगठन की रीत नीति, लेखक संपादन संकलन ब्रह्म वर्चस्व। आइए सुनते हैं। महत्वपूर्ण कार्यों के लिए शेष संगठित तंत्र अनिवार्य हो जाता है। महत्वपूर्ण कार्यों के लिए श्रेष्ठ संगठित तंत्र अनिवार्य हो जाता है। पूज्य गुरुदेव ने इस संदर्भ में बहुत कुछ लिखा और कहा। वर्तमान समय में संगठन की महत्ता एवं अनिवार्यता की ओर दिशा निर्देश देने के लिए उनके वाङ्मय क्रमांक 46 से चयनित निम्नांकित अंश परिजनों को की स्मृति जगाने के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। भगवान बुद्ध के 3 प्रधान उपदेशों बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि में धर्म और विवेक की शरण में जाने के समान ही संगठित होने की महत्ता का भी प्रतिपादन किया गया है। यह संघ बल ही था जिसने सारे एशिया में उस साधनहीन युग में भी बौद्ध धर्म का झंडा गाड़ दिया। ईसाइयों के संगठित प्रयत्नों का ही फल है कि दुनिया की आधी से अधिक जनसंख्या को पिछले 200 वर्षों में ईसाई बना लिया गया। शास्त्र ने इस युग का सर्वोपरि माध्यम संगठन को ही घोषित करते हुए कहा है, संघे शक्ति ही कलौ युगे। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, सामाजिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में आज संगठन की तूती बोलती है। जिसकी पीठ पर संघ बल है उसके पीछे अन्य बल उसी प्रकार फिरते हैं जैसे सूर्य के आसपास नवग्रह परिक्रमा लगाया करते हैं। आज समाज में असंगठन, फूट और घृणा का साम्राज्य छाया हुआ है। जातियों और उपजातियों के जंजाल में फंसकर इस समाज ने अपने आप को हजारों टुकड़ों में बांट डाला। हजारों टुकड़ों में बांट डाला। साथियों, एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े को छूने तक से घृणा करता है। हम आपस में मिलजुल कर बैठना सीखें, विचार विनिमय की आदत डालें, अपने अतीत और भविष्य का चिंतन करते हुए वर्तमान का आधार नियोग करें, परस्पर प्रेम, एकता और संगठन के महत्व को स्वीकार करें, एक दूसरे की उन्नति में सहायक बनकर सर्वांगीण उन्नति के पथ पर तेजी से अग्रसर हों। जो अविवेकपूर्ण कारण हमारी एकता में बाधक बने हुए हैं उन्हें बीन बीन कर फेंक दें, यही उचित है। हमारे हर कार्य में सामूहिकता की, समाज हित की दृष्टि प्रधान रहे। अपना स्वार्थ साधें पर वह कहीं भी समाज हित का विरोधी ना हो। अलग अलग डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, अकेले बैठना, अकेले खाना, अकेले का लाभ सोचना अनात्मवाद है, अनात्मवाद है, असुरता है। यह वृत्ति हम भारतीय तत्व ज्ञान के आदर्शों के मानने वालों के लिए सर्वथा अनुपयुक्त एवं अशोभनीय है। मिलजुल कर रहने, साथ साथ काम करने, सबके हितों का एक केंद्रीकरण करने में ही हमारा कल्याण है। आत्मा लघु है, अणु है, उसे परमात्मा परमात्मा विभु बनाए देने में ही आत्मोन्नत का परम लक्ष्य सन्निहित है। संसार में भौतिक उद्देश्यों को लेकर अनेक संगठन मौजूद हैं। वे अपने अपने कार्य क्षेत्र में उस संगठन शक्ति के आधार पर सफलता प्राप्त कर रहे हैं। यदि हमें
यदि हमें धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता को विकसित करना है तो उसका आधार भी संगठन ही होगा। संगठन पर ही हमारे भविष्य का उत्थान और पतन निर्भर है। एकला चलो का नारा अपने स्थान पर सही है। साथियों, एकला चलो का नारा अपने स्थान पर सही है, पर इसे उसी स्थिति में स्वीकारा जा सकता है जब प्रयास अपने ढंग का सर्वथा अनूठा हो और मिलते जुलते कार्य अन्यत्र कहीं अस्तित्व में ना हो, किंतु जहां ऐसे कार्य हो भी रहे हों और संगठन की बड़ी शक्ति भी हो, वहां उसके साथ मिलजुल कर कार्य करने में ही भलाई है। मिलजुल कर कार्य करने में ही भलाई है। बहुमूल्य उपलब्धि इसी स्थिति में संभव है। एक रेशे की रस्सी और अकेला सामान दुकान चलाते नहीं देखा गया। एक रेशे की रस्सी और अकेला सामान दुकान चलाते नहीं देखा गया है। साथियों, महत्वपूर्ण सुधार, संशोधन और युग समस्याओं का शमन संगठनात्मक पुरुषार्थ द्वारा ही संभव है। प्रत्येक को इसकी शक्ति समझनी चाहिए। हाँ साथियों, सज्जनों का संगठन आवश्यक है। इस संदर्भ में अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे। ओम शांति।